पिछले महीने इजराइल पर हमास ने खूंखार हमला बोला था, जिसमें करीब 1400 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद से ही इजराइल हमास को नेस्तनाबूद करने के लिए गजा पर हमले कर रहा है। अब तक फिलिस्तीन के 12,000 से ज्यादा लोग इन हमलों में मारे जा चुके हैं। यही नहीं, हमास की सुरंगों तक पर इजरायली सेना हमले कर रही है, क्योंकि उसे शक है कि यहीं उनके टॉप कमांडर छिपे हुए हैं। फिलहाल इस्राएल की सेना को हमास के मास्टरमाइंड यहया सिनवार की तलाश है, जिसके बारे में माना जा रहा है कि वो गजा पट्टी की ही किसी सुरंग में छिपा बैठा है। इस्राएली एजेंसियों का कहना है कि इसका 7 अक्टूबर के हमले में बड़ा रोल था। इसके अलावा यही वो दहशतगर्द है जिसने इजराइल की आंखों में धूल झोंकी थी। दरअसल इस्राइल का कहना है कि यहया सिनवार ने ये भरोसा दिलाने की कोशिश की कि हमास जंग नहीं चाहता और वो युद्ध विराम के पक्ष में है। उसने इटली के एक पत्रकार को दिए इंटरव्यू में कहा था कि मैं अब युद्ध नहीं चाहता, मैं संघर्ष विराम चाहता हूँ। उसका कहना था कि मैं चाहता हूँ कि गजा पट्टी भी सिंगापुर और दुबई की तरह विकसित हो जाए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अब 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद इस्राएल की एजेंसियां मान रही हैं कि यहया सिनवार के ऐसे बयान भ्रमित करने के लिए थे। वो एक तरफ इस्राएल को बताता था कि हमास शांति के पक्ष में है, वहीं दूसरी जानिब वो इस्राएल के खिलाफ हमले की रणनीति भी जुटा रहा था। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन हमास को आतंकी संगठन मानते हैं, लेकिन वो बीते कुछ सालों से खुद को इस साबित करने में जुटा था कि उसका फोकस आतंकवाद से ज्यादा गवर्नेंस पर है। इस्राएल के डिफेंस एक्सपर्ट अब मान रहे हैं कि सिनवार को इस्राएल की मानसिकता के बारे में बहुत अच्छे से पता था, इसी का उसने फायदा उठाया। वो कहते हैं कि हमास ये यकीन दिलाने में जुटा था कि वो गजा में स्थिरता चाहता है, नागरिकों के जीवन में सुधार चाहता है। इससे इस्राएलियों का फोकस चेंज हो गया। फिर उसने ऐसे हालात का फायदा उठाया और दहशतगर्दाना हमला कर दिया। आज इस्राएल ने गजा के बड़े इलाके को मलबे में तब्दील कर दिया है, लेकिन हिटलर की तरह छिपे बैठे यहया सिनवार की अब तक तलाश जारी है। फिलहाल इस्राएल की सेनाएं यहया की तलाश सुरंग दर सुरंग कर रही हैं। वो इस्राएल की सेना का टारगेट नंबर 1 है।